आज हम कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। जरा देखें अपनी किताब में। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना अमीना ने जो संख्या सोची है वो है x। तो अमीना ने संख्या सोच ली x, वह इसमें क्या कर रही है 5/2 माइनस कर रही है। तो x में से उसने माइनस किया 5/2 और जो ये आया उसमें उसने गुणा की 8 की, 8 से गुणा कर दी। अब उसको जो परिणाम मिल गया वो ये जो परिणाम मिला है ये जो है ये किसके बराबर है? उसने जो संख्या सोची थी उसके तिगुने के बराबर, यानी कि 3 गुना के, यानी तिगुने 3 से गुणा उसके बराबर है। ये हमारी रैखिक समीकरण बन गई। इसको अब हम हल करेंगे। जरा देखें, 8 की गुणा अंदर x में 8x, 8 की गुणा -5/2 में भी, इधर ये 3 गुणा x यानी कि 3x हो गया। इसे सरल करेंगे 2 और ये 2 चौके 8, 4 हो गया। तो ये 8x हो गया, ये 4 पंजे 20 हो गया बराबर 3x। इसको आप हल कर सकते हैं, इस तरह से हल करना हमने सिखाया है। आगे देखें, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो मान लिया दूसरी संख्या x है तो पहली हो जाएगी 5 गुनी। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी 5 गुनी 5x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो पहली में भी दूसरी में भी 21 जोड़ दिया और पहली में भी 21 जोड़ दिया। तो ये दूसरी संख्या है हो गई अब, और ये पहली संख्या है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। अब ये जो संख्या है ये इसकी दुगनी रह गई। तो 5x + 21 जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या x + 21 की दुगनी है। जैसे 20 जो है वो 10 का क्या है? दुगना है। तो यानी 10 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर। तो ऐसे ही यहां पर इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये बराबर। तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दूसरी संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी के बराबर है। ये लिख दिया। अब इसे सरल करें, 5x + 21 बराबर 2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x, 2 की गुणा 21 में तो ये हो गया 42। अब चर अचरों का नियम ध्यान में रखते हुए रैखिक समीकरण हल करेंगे। x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ पे ये दूसरी संख्या, x में 5 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें। देखना, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। देखना, एक संख्या है माना ये, तो ये 2 अंकों वाली संख्या है तो इनके अंकों का योग कितना हो गया? 6 + 2 8। यानी कि अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 8 - 2 6। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक अंकों का योग कितना है? 9। तो माना इकाई का अंक या एक अंक, इकाई का अंक x है तो दहाई का कितना हो जाएगा? 9 - x। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 2 है तो दहाई का कितना हो गया? 8 में से 2 घटा दिया, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इकाई का अंक x मान लिया तो दहाई का हो गया 9 - x। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त किया तो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो ये संख्या लिखेंगे कैसे? संख्या जो हो जाएगी x प्लस दहाई के अंक में क्या कर दिया? 10 से गुणा, क्योंकि देखें यहाँ पे 62 को कैसे लिखेंगे? 2 इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक में 10 से गुणा, तो ये 60 + 2 तभी तो हुआ 62। तो यहाँ इकाई का अंक ऐसे लिखा, दहाई के अंक में कर दिया 10 से गुणा, तो ये हो गई हमारी संख्या। अब वो कह रहा है कि अगर अंकों को पलट दें तो अंक अब यानी कि ये दहाई वाला इकाई हो जाए और इकाई वाला दहाई हो जाए, तो नई संख्या ये हो गई, नई संख्या हो गई। तो क्या होता है, ये नई संख्या जो है ये पुरानी संख्या से 27 ज्यादा है। तो ये जो नई संख्या है, देखो जरा, ये क्या है? पुरानी संख्या क्या है? ये है। तो 27 ज्यादा कौन सी है? नई वाली, ये वाली।
तो पुरानी में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो दोनों बराबर, क्योंकि ये ज्यादा है भाई, एक संख्या 37 है, दूसरी 10 है, ये इससे 27 ज्यादा है, तो कम वाली में 27 जोड़ दिया तो दोनों क्या हो गए, बराबर। तो ये कम वाली में 27 जोड़ दिया, बराबर। अब इसको सरल करेंगे तो देखें यहाँ 10x प्लस 9 माइनस एक्स बराबर, यहाँ 10 के अंदर गुणा 10 निम 90 हो गया, 10 की माइनस के 10x प्लस x प्लस 27। अब चर पदों को बाईं तरफ, तो ये तो 10x ये यही है, ये माइनस x इधर ही है, ये माइनस का 10 इधर आएगा, प्लस का 10x हो गया, ये प्लस का x है, ये माइनस का हो गया, बराबर ये 90 यहीं ठीक है, अच्छा है क्योंकि प्लस 27 इधर है और 9 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको आप सरल करेंगे, देखना यहाँ 10x में से x गया, ये 9x बच गया, यहाँ पे भी 10x में से x गया, 9x बच गया, और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 117 और ये माइनस 9। इसको आगे आप हल कर लेंगे क्योंकि 9 9 18x हो जाएगा, x का मान निकलेगा, तो आप x का मान इकाई अंक निकल जाएगा, x का मान यहाँ रखेंगे दहाई का अंक निकल जाएगा, उसको फिर आप आराम से यहाँ पे मान रख करके संख्या प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न देखें, तो 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो माना इकाई का अंक, यहाँ भी यही मान लेते हैं, माना इकाई का अंक ठीक उसी की तरह है x, तो दहाई का कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 3x, तो संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, अभी बताया है ये तीसरे प्रश्न में। अब वो कह रहा है कि इसके अंकों के स्थान बदल दें, तो नई संख्या क्या बन जाएगी, नई संख्या अंकों के स्थान बदल दिए, तो ये दहाई वाला इकाई बन गया और इकाई वाला दहाई बन गया, तो इसलिए इसमें 10 से गुणा हो गई, तो ये जो है ये 10 30x प्लस x, यानी कि ये हो गया 31x। यहां पे देखें 10x प्लस 3x, यानी कि ये हो गया 13x, तो ये नई संख्या है, ये पुरानी। अब जो दी हुई संख्या, अब ये जो नई संख्या है इसको पुरानी संख्या में जोड़ने पर कह रहा है 88 प्राप्त होता है, तो दोनों को जोड़ करके 88 हो गया, तो यहां जोड़ दें इनको, 3 1 4, ये हो गया 44x बराबर 88, और x बराबर कितना हो गया 88/44, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार चले जाएगा, 44 दूना 88 हो जाता है, आप 4 एकम 4 इस तरह से भी कर सकते हैं, तो x बराबर आ गया 2, यानी कि x इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक ये हो गया 2 और ये हो गया 3 गुणा 2 यानी कि 6, तो संख्या हो जाएगी 62, संख्या क्या हो जाएगी 62, तो इसको आप लिखेंगे ठीक से। अगला प्रश्न देखें, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो माना सोबो की आयु वर्तमान आयु, यहां पे लिखेंगे वर्तमान आयु, हर प्रश्न में वर्तमान आयु ही मानी जाएगी ऐसे प्रश्नों में। तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुनी है, 6 गुनी है, तो 6 गुनी का मतलब 6x वर्ष हो गई। अब 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, अभी 10 वर्ष है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 10 + 5 यानी 15, तो ये 5 साल बढ़ गई। उसकी माँ की भी, सोबो की माँ की आयु भी कितनी हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, 6 + 5 हो जाएगी, कितने वर्ष। माँ की वर्तमान आयु की 5 वर्ष बाद सोबो की आयु ये x + 5, अपनी माँ की वर्तमान आयु यानी कि 6x, इसकी 1/3, 3 गुना नहीं है, 3 गुना होता तो 3 से गुणा 1/3 का मतलब 1/3 गुना हो जाएगी, तो इसकी आवश्यकता हमको है ही नहीं, ये हो जाएगी। तो अब इसको सरल कर लेंगे, तो x + 5 बराबर ये
3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया 2x। इसको इधर ले आएंगे x, ये माइनस के 2x हो गया, इसको इधर ले जाएंगे माइनस के 5, ये माइनस का 1x, ये माइनस के 5, और x बराबर माइनस के 5 अपॉन माइनस के 1, ये कैंसिल, 1 से भाग करेंगे, x बराबर 5। यानी शोभू की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष। उसकी माँ की कितनी है? 6 × 5 यानी कि 30 वर्ष। अगला देखें, एक गांव मोहली में एक आयताकार प्लॉट है, भूखंड है, वो विद्यालय बनाने के लिए रखा हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है वो 11:6 है, 4 है। तो इसकी लंबाई माना है 11x और चौड़ाई है 4x, क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ है। तो यहां लिखना पड़ेगा माना लंबाई बराबर 11x और चौड़ाई बराबर 4x मीटर। ये भी मीटर है, ये भी मीटर। अब वो कह रहा है पंचायत को इसकी बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से इतने रुपए खर्च करने होंगे। तो देखें, बाढ़ कराने में इसके चारों तरफ बाढ़ होगी, तो यहाँ भी 4x है, ये भी 4x, ये 11x है, ये भी 11x। तो टोटल जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हो गया 2 लंबाई कितनी है? 11x, चौड़ाई कितनी है? 4x। तो परिमाप हो गया 2, ये हो गया जोड़ करके 15x, और इसकी गुणा करेंगे तो 30x मीटर। तो अब वो कह रहा है कि 1 मीटर में खर्चा आ रहा है, 1 मीटर का खर्च बराबर 100 रुपये। तो इतने 30x मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? 100 गुणा 30x, इतने रुपए खर्च होएगा। तो ये किसके बराबर है? प्रश्नानुसार इतना खर्चा जो हो रहा है 100 गुणा 30x, वो किसके बराबर है? वो बराबर है, खर्चा हुआ है 75,000 रुपये, बराबर 75,000 रुपये। तो ये कुल दूरी 30x है, यानी कि कुल परिमाप जो है वो है 30x। तो 30x, 1 मीटर में खर्चा 100 रुपये है, तो 30x में खर्चा हो जाएगा 100 गुणा 30x, ये कुल रुपये खर्चा है। और वास्तव में जो खर्चा हुआ है वो 75,000 रुपये हुआ है। तो ये जो खर्च है ये किसके बराबर हो जाएगा? 75,000 की। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे 3000x हो गया, और ये हो गया 75,000 रुपये, और x बराबर आ जाएगा 75,000 बटे 3000। 3 शून्य से 3 शून्य कट गई, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। x बराबर आ गया 25। x 25 आया है, तो यहां 25 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 25, तो ये आ गया 100 मीटर उस प्लॉट की चौड़ाई है। यहां गुणा करेंगे 11 में 100 से, तो ये आ गया 1100 मीटर उस प्लॉट की लंबाई है। धन्यवाद। शेष प्रश्नों को आगे देखेंगे।